हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल HSC सक्सेस जोन में। और आज के हम अपनी इस वीडियो में हरियाणा जीके की जो तैयारी करते हैं उसमें से हम इंग्लिश का टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे आर्टिकल। ठीक है भाई। और आर्टिकल में आज जो मैं इस वीडियो में कराने जा रही हूँ वो मैं कराऊंगी भी बेसिक्स, कि आर्टिकल के बेसिक्स बताऊंगी, उनके रूल बताऊंगी कि कहाँ उसको यूज़ करना है। और इसी के साथ जो हमारे आर्टिकल के ओमिशंस हैं, ओमिशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल के बेसिक्स और उनके रूल करते हैं। आइए हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आर्टिकल कि व्हाट इज़ आर्टिकल। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे, आपको 5th क्लास से पढ़ा दिया जाता है कि ए एंड द इज़ द आर्टिकल। हमें ये बताते हैं कि जो हमारे ए एन और जो द होते हैं दैट इज़ आर्टिकल। बट अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो कहीं पे भी आपको आर्टिकल का जो मीनिंग होगा वो ए एंड द नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली में ए एंड द जो होते हैं दैट इज़ नॉट आर्टिकल। एक्चुअली में जो आर्टिकल होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। आर्टिकल हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन और प्रनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि द वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन एंड प्रनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों कहा कि आर्टिकल जो है वो कुछ नहीं है, एक एडजेक्टिव की तरह ही है, कि वो जैसे एडजेक्टिव काम करते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन पर नाउन को क्वालिफाई करना। सेम उसी तरह से जो हमारे आर्टिकल हैं वो एडजेक्टिव की ही तरह काम करते हैं। वो भी हमारे नाउन और प्रनाउन से पहले ही यूज़ होते हैं। उनकी पोजीशन भी नाउन और प्रनाउन से पहले ही होती है। तो मैं इसको बताती हूँ कि वाई आई कॉल इट एन एडजेक्टिव। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लता इज अ डैश गर्ल। हमने ये लिख दिया अभी, लता इज अ डैश गर्ल। अब मैं आपको ये कहूँ कि इसको फिल करो, तो आप कुछ भी फिल कर सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो लता इज अ गुड गर्ल, लता इज अ बैड गर्ल, नथिंग यू कैन बी राइट हेयर, लता इज अ प्रीटी गर्ल। सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस फिलअप के अंदर फिल कर देती हूँ कि लता इज़ अ गुड गर्ल। क्लियर है भी? अगर हम सेंटेंस को देखें, लता ये गर्ल क्या है? दैट इज़ नाउन। नाउन से पहले जो गुड यूज़ किया है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्लियर है? अब मैं इसी सेंटेंस को लिख देती हूँ कि लता इज़ अ गर्ल। क्या लिखा है? लता इज़ अ गर्ल। गर्ल यहाँ पे क्या है? नाउन। नाउन से पहले जो हमारा ए यूज़ हुआ है उसने भी क्या किया है? नाउन। जो हमारा नाउन यहाँ पे यूज़ है उसको क्वालिफाई ही तो कर रहा है ए भी। तो यानी ये जो ए है हमारा दैट इज़ एन एडजेक्टिव। जो वर्क आपका एडजेक्टिव करता है वही काम आपका आर्टिकल करता है। तो आज के बाद कभी भी कोई ये पूछे कि आर्टिकल होते क्या हैं, तो ए एन द मत बोलना, सबको ये बोलना कि आर्टिकल होते क्या हैं, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। जो वर्क आपका एडजेक्टिव करते हैं वही काम आपके आर्टिकल करते हैं। अब हम करते हैं ये, चलो बात होगी कि आर्टिकल को हमने एडजेक्टिव क्यों बोला। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि वाई आई कॉल इट एन एडजेक्टिव। हो गया भी। इसके बाद देखो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं दैट इज़ ऑफ टू टाइप। ये भी आप सभी को पता होगा। आर्टिकल जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेफिनेट और सेकंड होता है हमारा इनडेफिनेट। 2 टाइप में फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट में हमारे सबको पता है, डेफिनेट में हमारे कौन कौन से आते हैं? इनडेफिनेट में हमारे आते हैं ए और एन, और डेफिनेट में हमारा क्या आता है? डेफिनेट में हमारा आता है द। ठीक है भाई। साउंड जो है वो बता देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार हम दा को दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसकी जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है आप उसको द भी बोलते हो
और दी भी बोलते हो। तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको कि कब बोलना है आपको दा और कब बोलना है आपको दी। ठीक है, तो दा जो होगा, यदि हमारे दा के बाद जो भी लेटर हो, जो भी वर्ड हो, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, यानी व्यंजन जिसको हम कहते हैं, तो फॉर आपने सुना ही होगा वोवल, इंग्लिश में हमारे 5 लेटर है AEIOU। इनको छोड़ के अगर वो किसी भी उससे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है आपका, तो हम उसको दा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा लिख रहा हो द बॉय, दैट इज कॉल्ड द बॉय, द गर्ल, द कैट, द डॉग। लेकिन दी हम कब बोलेंगे, जब हमारा इसके बाद वोकल साउंड हो गई। क्या हो आपकी वोकल साउंड। ठीक है, तो वोकल साउंड में आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे बोले कि अगर हमने दास एप्पल लगा दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, दी एप्पल। क्लियर हो गया। तो अगर आपकी वोकल साउंड होती है तब तो आप उसको दी बोलोगे, और जब आपकी कॉन्सोनेंटल साउंड होती है तब आप उसको दा बोलोगे। क्लियर है भाई। अब पहले जो मेन थी उस पर चलते हैं। ये तो हमारे थोड़ा स्पीकिंग की होगी। तो हमने कहा था कि आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में आते हैं आपके ए और एन, डेफिनेट में आता है आपका दा। तो अब देखिए जो चीज़ है, हमने कहा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट होते क्या हैं। इनडेफिनेट में क्या होता है कि जिसके बारे में आप निश्चित ना हो, आपको नहीं पता हो, जिस चीज़ के बारे में आप अनिश्चित हो, यानी जो अनिश्चित हो, उसके साथ जो हमारा आर्टिकल आएगा वो ए और एन आएगा। और जब कोई चीज़ निश्चित हो जाती है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, वो कंफर्म हो गया, उसके साथ आप दा का प्रयोग करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना इनडेफिनेट करा देती हूँ। तो देखिए भाई, हम इनडेफिनेट करते हैं। हमने कहा कि इनडेफिनेट में आपके क्या आते हैं, ए और एन। तो आप कहाँ पे ए यूज़ करोगे, कहाँ पे एन यूज़ करोगे, आपको बताते हैं। सभी को पता है, मतलब यही चीज़ें हमें स्कूल में सिखा देते हैं कि जो आपके जितने भी वर्ड्स हैं, तो जितने हमारे लेटर होते हैं इंग्लिश में, उनमें से वोवल जो होते हैं कौन कौन से जी, AEIOU, इनके साथ एन लगेगा, बाकी सभी के साथ ए लगेगा। ये चीज़ बताते हैं। तो मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर हम थोड़ा यहाँ पे, अगर मैं एक पिक्चर बनाऊँ तो देखिए, थोड़ा जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। ये नोज होगी, ये लिप्स हो गए भाई। तो यहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स। फंक्शन क्या होता है वोकल कॉर्ड्स का, जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, वोकल कॉर्ड्स की वजह से। अगर वोकल कॉर्ड्स नहीं है तो हमारी साउंड नहीं होती भी। तो वोकल कॉर्ड की वजह से क्या होता है, हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे अब आपका वोकल कॉर्ड होगी, ये हमारा थ्रोट हो गया, यहाँ हमारे लिप्स हो गए, और यहाँ पे हमारी टंग होगी। ठीक है भाई। तो अब मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जब हमारी कोई भी जो साउंड है, ठीक है, कोई भी साउंड अगर आपकी वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी साउंड अगर हमारी वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो रही है, तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, वोकल साउंड। क्या बोलते हैं भैया हम उसको, वोकल साउंड। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड द वोकल साउंड। और जो हमारी वोकल साउंड है, कोई भी वोकल साउंड हो, आप उसके साथ हमेशा एन लगाओगे भाई। क्या लगाओगे, एन। और कोई भी हमारी जो साउंड है, जो हमारी लिप्स की हेल्प से, टंग की हेल्प से, टिथ की हेल्प से, इनकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंटल साउंड। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंटल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड। और जो भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं, उनके साथ हम ए लिखेंगे, यानी ए का यूज़ करेंगे। क्या बता रही हूँ, जो भी साउंड आपकी वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोकल साउंड। और वोकल साउंड के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एन। और जो भी हमारी साउंड होती है वो हमारी लिप्स से, टंग की हेल्प से या टिथ की हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है, या फिर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट
यूज़ करके, मतलब आपके माउथ वाला कोई भी पार्ट यूज़ करके जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कॉन्सोनेंटल साउंड बोलते हैं। और कॉन्सोनेंटल साउंड के साथ हमेशा हम ए का यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर भी आपके पास है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम उसमें लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एच से ही लिख देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ एच से। एक मैंने लिख दिया आर और एक मैंने लिख दिया हॉर्स। ठीक है भाई, अगर हम इन दोनों को बोल के देखें तो हम इसको क्या बोलेंगे, आर। तो आप ना बोल के देखो, स्टार्टिंग में जो आ की साउंड आ रही है आर, उसमें क्या हो रहा है कि वो आपके वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो रही है। और इसमें क्या होता है, हॉर्स, हॉर्स में देखो आपके लिप्स वर्क कर रहे हैं, आपके लिप्स पे प्रेशर पड़ रहा है, आपके जो ये चीज़ है मतलब आपको एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं हॉर्स को बोलने के लिए, बल्कि आर को बोलने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। तो ये भी बात यहाँ से ध्यान रखना कि जो भी हमारी वोकल साउंड्स होती हैं, ठीक है भाई, वोकल साउंड जो होती है वो हमारी एफर्टलेस होती हैं और उनके साथ हमेशा क्या लगता है, एन। और जो हमारी कॉन्सोनेंटल साउंड्स होती है वो हमारी एफर्ट यूज़ करती हैं। तो जो हम ये एग्जांपल कर रहे थे आर, तो यहाँ पे जब आप इसको प्रोड्यूस करके देखोगे तो आपका जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आपके जो लिप्स हैं या आपके टीथ हैं वो वर्क नहीं कर रहे। हॉर्स में क्या है, आपके लिप्स वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एन, और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ए। ये हो गया हमारा बेसिक रीज़न कि वाई इट इज़ सो, हमें बता। और इसके साथ ही आपको ये बात भी जो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारी जो प्रोनाउंसिएशन वाली जो साउंड होती है अगर वो हमारी स्वर से मैच करे, जो हिंदी में स्वर होते हैं हमारे अ से, ठीक है भाई, ये जो भी 11 हैं उसमें क्या होता है कि उनके साथ हम एन लगाएंगे, और जो हमारे व्यंजन की साउंड अगर उसमें आती है हमारे लेटर में तो हम उसमें क्या लगाते हैं, ए यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन जो बेसिक है जो मैं समझा रही हूँ आपको, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ तो हमें सबको ही पता है। लेकिन ये चीज़ किस वजह से है वो बता रही हूँ कि हम उसी के साथ एन क्यों लगाते हैं। हम उनके साथ एन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो है हमारी वोकल साउंड है, और ए क्यों लगाते हैं क्योंकि वो हमारी कॉन्सोनेंटल साउंड है। तो जब आप उनको बोल के देखोगे ना तो आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें आपकी स्वर की साउंड आ रही है या व्यंजन की साउंड आ रही है, नहीं। तो अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट आता है, तो अगर हम इसमें ना आप कुछ और भी बोल के देख सकते हो, जैसे बॉय बोल के देखना, बॉय, उसमें आपके लिप्स वर्क कर रहे हैं। टीथ, टीथ में देखो आपकी जो टंग होती है वो आके आपके टीथ में लग रही है, तो मतलब इसमें आपके बॉडी पार्ट्स जो है वर्क कर रहे हैं। जब भी कोई लेटर बोल के देखोगे तो यदि आपका कोई भी पार्ट काम करे तो उसमें क्या होगा, ए लगेगा, और यदि सिर्फ आपकी वोकल कॉर्ड वर्क कर रही है तो उसमें आपका एन लगेगा। अब देखिए जो मेन है इसमें हमारा वो आती है आपकी पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्या है भाई हमारी पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल की पोजीशन हमारी कहाँ होती है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ आर्टिकल क्या होता है हमारा, इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया भैया आपका, ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, शी इज़ डैश एक्सलेंट। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो कोई भी हो भी वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सीलेंट देखेगा, उसको बोल के देखेगा कि भाई ई है, ए की साउंड आ रही है आपकी, तो आप इसको भी जल्दी से क्या करोगे, कोई भी होगा वो इसमें एन फिल कर देगा, शी इज़ एन एक्सलेंट, बट दैट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। वाई, हमने कहा कि ये गलत क्यों है। हमने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में कहा था कि जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ एन एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की क्या क्वालिटी होती है कि यदि आपका नाउन और प्रनाउन है वहाँ पे, ठीक है, तो ही वहाँ पे आर्टिकल आएगा। अगर वहाँ पे नाउन प्रनाउन नहीं है तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल जो होगा वो यूज़ नहीं होगा। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है एक्सीलेंट इज़ नॉट अ नाउन, तो ये कोई नाउन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी जो है आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या रहता है, ये सी इज़ एक्सलेंट, यानी यहाँ पे कोई भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे लिखती
शी इज डैश एक्सीलेंट गर्ल। फिर हम इसमें एन फिल कर सकते थे। शी इज़ एन एक्सीलेंट गर्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका गर्ल जो है दैट इज़ नाउन। तो ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल जो होंगे वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ होंगे। अगर आपके सेंटेंस के अंदर नाउन नहीं है तो उसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है भाई? ये बात ध्यान रखना, अगर नाउन है तो आर्टिकल है, अगर आर्टिकल नहीं लगेगा तो उसमें नाउन भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि अगर नाउन है तो आर्टिकल लगाया जाएगा, अगर नाउन सेंटेंस में यूज ही नहीं है तो उसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, हमारे पास एक इसी चीज को मैं एक और लिख देती हूं। इसको मैंने लिख दिया, शी इज a very excellent girl। ठीक है भाई, ये नाउन होगी आपकी, एक्सीलेंट जो होगा दैट इज एन एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना, नाउन से पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल है आपका। इस सेंटेंस में देखो क्या है, ये आपका नाउन हो गया, एक्सीलेंट जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपकी क्या होगी, एडवर्ब। और फिर आपने क्या यूज़ किया हुआ है, आर्टिकल। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है कि यहाँ पे तो हमारा एन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ए लगा हुआ है। अगर इसमें भी नाउन नहीं होता तो इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अब इसमें नाउन है तो क्या करना है आपको, आर्टिकल का जो फंक्शन है वो तो नाउन के साथ ही रहेगा कि अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, लेकिन आर्टिकल कौन सा आएगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द जो भी उसके नेक्स्ट वर्ड है उसकी साउंड पे। क्लियर है? जो भी उससे नेक्स्ट वर्ड होगा उसकी जो साउंड होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो वोकल साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंटल साउंड है, तो उस हिसाब से वेरी वेरी बोल के देखोगे तो आपके लिप्स वर्क कर रहे हैं, बाहर को आ रहे हैं आपके लिप्स वेरी बोलते हुए। तो इसी वजह से कॉन्सोनेंटल साउंड होगी, कॉन्सोनेंटल साउंड के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, ए। क्लियर हो गया भाई? पोजीशन, पोजीशन क्या रहेगी आर्टिकल की, हमेशा नाउन प्रोनाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले। फंक्शन हमेशा नाउन के साथ ही रहेगा, नाउन है तो आर्टिकल आएगा। क्लियर है भाई? ये पोजीशन का क्लियर हो गया। ए और एन का मैंने बता दिया आपको, ए और एन में आपको क्या रखना है, अगर आपकी जो साउंड है वो वोकल साउंड है तब तो आप उसमें एन यूज़ करोगे, अगर कॉन्सोनेंटल साउंड है तब हम उसमें ए का यूज़ करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा रूल की तरफ जाते हैं कि आपको कौन कौन से रूल जो है वो इसमें याद रखने हैं कि जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन कहाँ पे यूज़ होंगे। तो हमारे भी देखो फर्स्ट रूल मैं आपको बताती हूँ, इसमें कोई भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप उसके साथ ए या एन का यूज़ करोगे भी। किसका यूज़ करोगे, ए या फिर एन का। किसकी बात करें, सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए। सेकेंड थिंग काउंटेबल होना चाहिए, उसकी गिनती की जा सके, उसको गिना जा सके। तो अगर हम इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया आई हैव डैश पेन, एक एग्जाम्पल लिख दिया राम हैज़ एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो हम पेन को भी गिन सकते हैं, ऊपर से सिंगुलर नाउन है, पेन्स तो नहीं यूज हो रहा, पेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर नाउन है। दूसरी बात आप उसको काउंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी देखो, अम्ब्रेला में क्या है, वो भी काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है, तो आप इसके साथ ए और एन यूज कर सकते हो। दैट इज क्लियर। फिर आप क्या चेक करोगे कि उसकी साउंड कौन सी है, पेन, पेन जो होती है दैट इज एन कॉन्सोनेंटल साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंटल साउंड है तो आप इसके साथ क्या यूज करोगे, ए। और अम्ब्रेला बोल के देखो तो वोकल से आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वोकल साउंड है तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे, एन। क्लियर है भाई? अब इसमें आपको एक चीज नोट रखनी है, उस बात को ध्यान रखिए कि आपने सुना होगा नॉइस, नॉइस वर्ड,
जो नॉइस वर्ड है दैट इज अनकाउंटेबल, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नॉइस के साथ हमेशा ए आर्टिकल यूज होगा। आपने सुना होगा क्लास में टीचर्स बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइस। ये चीज ध्यान रखना, नॉइस के साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज होगा, वो अनकाउंटेबल है। ये हमारे मिसलेनियस है, थोड़े से अपवाद है हमारे ग्रामर के अंदर, तो इनको भी याद रखिए कि आपका जो नॉइस है वो अनकाउंटेबल है, फिर भी उसके साथ जो है कौन सा आर्टिकल यूज होगा, हमारा ए आर्टिकल। नेक्स्ट करते हैं हम, एक रूल हो गया, हमने क्या बोला, किसके साथ अगर भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन का यूज करोगे, जिसमें आपको नॉइस वाली चीज याद रखनी है, उसमें आप हमेशा ए का यूज करोगे। अब इसके बाद आपको सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, कौन से सेंटेंसेस की बात करें अभी, हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, उसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जैसे व्हाट या हाउ, ठीक है, व्हाट और हाउ के बाद यदि कोई भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, क्या चीज़ याद रखनी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो चलो देख लिया आपने, उसमें क्या देख लिया आपने कि अगर उसमें व्हाट और हाउ के बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसमें हमेशा जो होगा आपका ए और एन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लिखा हो व्हाट डैश प्रीटी गर्ल, या फिर हमारा लिखा हो व्हाट डैश ग्रैंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख लिया आपने, व्हाट और हाउ भी है, तो इसमें क्या होगा, या तो आपका ए लगेगा या फिर एन लगेगा, वो आपको चेक करना है उसकी साउंड से। तो यहाँ पे प्रीटी, प्रीटी की इसमें क्या हो जाएगा ए, ग्रैंड, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी ए, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और व्हाट और हाउ के बाद आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है। इसके साथ कोई भी हमारे जो वर्ड्स होते हैं जो गिनती बताते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया हमारा हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियन, डजन या फिर कपल, इन सभी से पहले हमेशा जो होगा वो हमारा ए का यूज होगा, ठीक है भाई। इन सभी से पहले हमारा कौन सा यूज होगा, कोई भी गिनती बताने वाले जितने भी हमारे वाक्य हैं, जैसे आपके हो गया हंड्रेड, थाउजेंड्स, मिलियन, डजन, कपल, इन सभी के साथ हमेशा क्या लगेगा, ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, डैश डजन पेंसिल्स वर bought by her, एक सेंटेंस लिखा है हमारा, इसमें हमारा डजन आ गया, एक काउंटिंग का वर्ड आ गया जो गिनती बता रहा है आपकी, तो इसमें हमेशा क्या यूज करेंगे आप, ए। क्लियर है। इसके बाद हमारा फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी, हाफ या फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आपका को क्या यूज होगा, ए या एन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये लिखा हो, इसको खोल के अगर हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 एंड क्या आएगा, 2.5। क्लियर है। फ्रैक्शंस की फॉर्म में या फिर आपका हाफ की फॉर्म की जगह भी जो हम ये ए या एन का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो एक चीज़ ध्यान रखना भी, कुछ वर्ड्स मैं बता रही हूँ आपको जिसमें आपके आते हैं मैनी, रेदर और सच या फिर क्वाइट, इन सभी के बाद यदि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हमेशा जो होगा ए या एन का यूज़ होगा, ठीक है। नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वहाँ पे किसका यूज़ होगा, ए या फिर एन का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ और उस एग्जांपल में आता है हमारे यहाँ, जैसे ये हो गया
many dash citizen would welcome such a change. और एक और लिख देती हूँ, इट इज रेदर डैश पिटी, और एक है इट इज क्वाइट डैश इम्पॉसिबल टास्क। देखिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें आप देखो मैनी आ गया वर्ड आपका, सिटीजन आ रहा है, काउंटेबल नाउन है। तो हमने क्या कहा था कि कोई भी ऐसी वर्ड आए आपका मैनी के बाद, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे जो पहले होगा आपका आर्टिकल यूज़ होगा, और आर्टिकल भी कौन सा, या तो ए यूज़ होगा या फिर एन यूज़ होगा, वो साउंड पे डिपेंड करता है। तो सिटीजन सिटीजन बोलोगे तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ए, क्योंकि कॉन्सोनेंटल साउंड है आपकी। और इसी के साथ देखो इसी में एक चीज़ और आ गई, ये सच आ रहा है आपका, सच के बाद क्या है, सच अ चेंज, ये तो फ्रेजल होगी। उसके बाद देखो इट इज़ रेदर, यहाँ पे पीटी, तो ये क्या हो गया, आप पीटी। इसके बाद इट इज़ एन क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, इम साउंड आपकी वोकल साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। तो ये तो हमारे रूल हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल के, कि आपको इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या देखना है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए नाउन, तो आप उसके साथ ए या एन का यूज़ करोगे। क्लियर है भाई। उसी के साथ फिर हमने क्या बताया कि कोई भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और अगर उसमें व्हाट और हाउ के बाद हो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आप उसमें ए और एन का यूज़ करोगे। इसके साथ कोई भी गिनती बताने वाले सेंटेंसेस हो गए, या फिर आपके क्या हो गए, फ्रैक्शंस की फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, हाफ की फॉर्म में, या फिर आपके पर डे या प्रति माह, इन सभी में जो होता है वो हमारा ए या एन का यूज़ होगा। अब ये लास्ट वाला मैं बता चुकी हूँ कि यदि आपके वर्ड्स हैं मैनी, रेदर, सच या क्वाइट, इनके बाद यदि आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ हुआ है तो उस नाउन से पहले आप ए या एन का यूज़ करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द साउंड ऑफ द लेटर। क्लियर है भाई। अगर वोकल साउंड है तो आप उसमें आप एन यूज़ करोगे, और अगर कॉन्सोनेंटल साउंड है तो उसमें आप ए का यूज़ करोगे। अब हमारे पास एक बचता है हमारा, कौन सा है भाई, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है हमारा, द, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द। अब मैंने कहा कि ऐसी चीज़ जो निश्चित हो, जिसके बारे में आपको पता हो, उसमें जो है आप द का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी लिख देती हूँ, मैंने लिखा वंस देयर वाज डैश किंग, डैश किंग met dash old man was very poor। हमने यहाँ पे एक स्टोरी सी फॉर्म में लिखा, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि वाई द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। हमने कहा कि जिसका वर्णन पहले हो चुका हो, जो निश्चित हो गया हो, तब ही आप द का यूज़ करोगे, नहीं तो वहाँ पे आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करोगे। तो देखिए अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो इसमें लिखा हुआ वंस देयर वाज डैश किंग, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, वंस देयर वाज आ किंग, क्योंकि अभी तक आपको निश्चित नहीं है, अभी तक आपको कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। जब भी आप जैसे स्टोरी भी पढ़ी होंगे, आपने थ्रस्टी क्रो पढ़ा होगा, तो आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी होगी वंस देयर वाज आ क्रो, क्योंकि तब तक आपको नहीं पता था कि वहाँ पे एक्चुअली में है क्या, जब तक आपको कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे क्रो है, किंग है, फोक्स है, व्हाट इज़ दिस, नहीं क्लियर थे आप, अनिश्चित है उस चीज़ के बारे में, तो इसी वजह से वहाँ पे आप ए या एन का यूज़ करोगे। लेकिन उसके बाद आपको पता चल गया कि एक राजा की बात है, राजा है वहाँ पे, तो नेक्स्ट जो होगा फिर उसमें क्या यूज़ होगा, द किंग, क्योंकि अब आपको कंफर्म हो गया, अब आपको पता चल गया, वो चीज़ निश्चित होगी कि वो क्या है, राजा है।
द किंग मेट डैश ओल्ड मैन। अब इस चीज़ में भी आपको नहीं पता था, आपको ये तो पता था राजा था, पर किससे मिला नहीं पता था ना इससे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ तक अनिश्चित थे, तो इसमें क्या होगा, द किंग मैट ओल्ड, बोल के देखोगे ओल्ड, तो वोकल साउंड है आपकी, एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्या हो गया, अब निश्चित हो गया आप ओल्ड मैन है, तो फिर क्या होगा, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। ठीक है भाई, तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि दा का प्रयोग कब होता है, किसी भी निश्चित चीज के लिए जिसका वर्णन पहले किया जा चुका हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करेंगे, यानी उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर आप किसी चीज के लिए निश्चित नहीं हो तो उसके लिए आप किस आर्टिकल का यूज कर रहे थे, इनडेफिनेट आर्टिकल का। अब और आते हैं इसके थोड़े रूल करते हैं कि दा का यूज जो होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा। तो रूल में देखें तो अगर हम, तो हमें पता है कि यदि आपका प्रॉपर नाउन हो भी, ठीक है, फर्स्ट रूल बताने जा रही हूँ, यदि आपका प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो यदि आपकी किसी भी स्थान जगह का नाम हो तो आप उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, नो आर्टिकल इज यूज्ड। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम कंट्री के नेम के साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं करते, स्टेट के नेम के साथ दा का यूज़ नहीं करते, कंट्री के नेम के साथ या फिर स्टेट के नेम के साथ, मोहल्ला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, किसी के भी नेम के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आपका कंट्री का नेम हो और उसके साथ या तो आपका रिपब्लिक या फिर यूनाइटेड या फिर यूनियन और या फिर किंगडम, यूनियन या फिर किंगडम, ये कोई भी वर्ड हो तो आप उसके साथ हमेशा दा का यूज करेंगे भाई। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता, किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी स्टेट के नेम के साथ, किसी मोहल्ले के नेम के साथ, किसी स्ट्रीट के नेम के साथ कभी भी दा का यूज नहीं होगा भाई, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें यहाँ पे, अगर कंट्री के नेम के साथ रिपब्लिक हो, यूनाइटेड हो, यूनियन हो या किंगडम हो, तो उस केस में उसके साथ हमेशा दा का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, डैश यूनाइटेड स्टेट या फिर डैश रिपब्लिक भारत, यहाँ पे हमेशा किसका यूज होगा, हमेशा द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आ जाए भारत या इंडिया, उससे पहले फिलअप हो, तो उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन एंड किंगडम। इसी के साथ ही एक आपको बता देती हूँ, वैसे तो हम किसी भी स्टेट के नेम के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, कोई भी स्टेट का नाम आए किसी के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन ये भी एक मिसलेनियस है आपका कि जो हमारा पंजाब है, ठीक है भाई, पंजाब से पहले जो हमारा आर्टिकल होगा वो द यूज होगा। ये इंग्लिश ग्रामर में एक और मिसलेनियस है भाई। ठीक है, पंजाब से पहले क्या यूज होगा, द। अब इसी के साथ अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी हमारी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन्स हो गया, या फिर आपके आइलैंड हो गए, या फिर ओशियन हो गए, ठीक है, या फिर आपकी लेक्स होगी, या फिर आपकी रिवर्स होगी, इन सभी के साथ हमेशा, या फिर कोई भी आपके भौगोलिक पिंड हो गए, उन सभी के नेम के साथ जो होगा भाई वो हमारा द का यूज होगा। ठीक है, अगर आप पर्वत श्रृंखला की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, ठीक है भाई। और इसी के साथ ही अगर आपका किसी भी चीज़ का नाम हो, लेक्स का नाम हो या रिवर्स का नाम हो, जैसे द यमुना, द गंगा, द अरेबियन सी, द लक्षद्वीप और द अंडमान, इन सभी के साथ, और भौगोलिक पिंड में आ गया आपका द सन, द मून, इन सभी में क्या होगा कि इन सभी के नाम के साथ जो होगा आपका द का यूज होगा।
ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। इसी के साथ ही मैं आपको थर्ड रूल और बता देती हूँ यहाँ पे कि कोई भी आपकी रेलगाड़ी का नाम हो या फिर हवाई जहाज का नाम हो भी, ठीक है, या फिर कोई भी आपका सरकारी शाखाएं होगी भाई, जैसे गवर्नमेंट ब्रांचेस का कोई भी नाम हो गया, या फिर हमारा आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्मी का कोई भी हो गया जैसे द आर्मी, ठीक है, सरकारी शाखाएं होगी आपकी, या फिर आर्म्ड फोर्सेस होगी, या फिर इसके साथ कोई भी क्लब हो गया, कोई भी थिएटर हो गया, कोई भी म्यूजियम हो गया, या लाइब्रेरी हो गई, कोई भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, या कोई भी आपकी रिलीजियस बुक हो गई, इन सभी के साथ जो होगा वो हमारा द का यूज होगा। अगर द एक्सप्रेस, ठीक है भाई, कोई भी सरकारी ब्रांचेस होगी तो उसके अंदर हमारा आ जाएगा द लेजिस्लेशन। इसी तरीके से आर्म फोर्सेस में आ जाएगा द आर्मी, द एयर फोर्स, और इसी तरीके से थिएटर में आ जाएगा किसी भी थिएटर का नाम हो आपका, जैसे द ग्लोब। म्यूजियम में आ जाएगा द ब्रिटिश म्यूजियम। लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा द कांग्रेस लाइब्रेरी, कोई भी नाम हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा द पियानो, द तबला, द गिटार। और रिलीजियस बुक में किसी भी धार्मिक ग्रंथ की कोई भी बुक हो, जैसे द रामायण, द महाभारत, इनमें सब में क्या होगा, आपका द का यूज होगा। क्लियर है भाई। अब इसके साथ मैं आपको इस रिलीजियस बुक के बारे में एक रूल बता रही हूँ, उसको याद रखना भाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिलीजियस बुक है, हमने ये चीज़ बता दी कि कोई भी अगर आपकी धार्मिक ग्रंथों की बुक है तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्लियर। लेकिन अगर उस रिलीजियस बुक के साथ उसके राइटर का नाम हो, किसकी बात है भाई, अगर बुक के नेम के साथ राइटर का नाम हो तो उस केस में, तो राइटर का नेम अगर वहाँ पे होगा तो आप उसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यहाँ पे लिखा हो भाई, जैसे वाल्मीकि रामायण, ठीक है भाई, तो अगर यहाँ पे फिलअप हो तो उसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि बुक का नाम है, कोई भी रिलीजियस बुक है, लेकिन उससे पहले राइटर का नाम है तो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे लिखी होती रामायणा, उससे पहले आपका फिलअप हो तो तब आप यहाँ पे दा का यूज़ करते। ठीक है भाई, इसी के साथ ये चीज़ होगी क्लियर। इसमें अब मैं आपको एक और नया रूल बता रही हूँ, उसमें आपको क्या याद रखना है, यदि हमारी कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम हो गई, हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी ऐतिहासिक इमारत का नाम हो, और या फिर आपका कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो, और या फिर किसी हिस्टोरिकल पीरियड की या एज की बात हो, तो उन सभी से पहले भी हमारा द का यूज़ होगा। अगर एग्जाम्पल देखा जाए जैसे रेड फोर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, द रेड फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम हो गया। हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट में क्या हो जाएगा, जैसे द सिविल वॉर, किसी भी यानी जो भी हमारा ऐतिहासिक घटना है उसके साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। हिस्टोरिकल पीरियड के साथ अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा द मुगल, ठीक है, द मुगल, क्योंकि मुगलों का एक साम्राज्य था तो इसमें आप लिख सकते हो द मुगल एम्पायर। इसी के साथ ही देखिए भाई, ये चीज़ होगी आपकी क्लियर। अब इसमें जो बात याद रखने वाली है वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि हिस्टोरिकल इवेंट के साथ, हिस्टोरिकल पीरियड के साथ, बिल्डिंग के साथ तो आप द का यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग का या किसी भी मोन्यूमेंट का नाम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है तो आप उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हो दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, या फिर लंदन जू, या फिर आपका लिखा हो, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई आपके,
वैसे बहुत है ये एग्जाम्पल, क्योंकि दो चीज़ों के नाम से मिलके इसका नाम बना है। या फिर एक और बता सकती हूँ, विक्टोरिया पैलेस। किसी जगह की बात हो रही है लेकिन वो दो चीज़ों के नाम से मिलकर बन रहा है। किसी जगह के नाम, या तो किसी जगह का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, तो उनके मिलने से जब बनेगा तो उसमें आपके किसी भी आर्टिकल का जो है वो यूज़ नहीं होगा, यानी उस नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में यदि दो चीज़ों से उसका नाम मिलकर बना हो तो उसमें आपका कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होगा। अब इसी के साथ एक चीज़ और बता देती हूँ। हमने यहाँ पे एक चीज़ और कही थी कि कोई भी हमारी गवर्नमेंट ब्रांचेस है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ब्रांचेस है आपकी, तो उसके साथ जो होगा हमेशा द का यूज़ होगा। किसी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस की बात अगर हम करें तो इसी के साथ एक बात और बता देती हूँ। यदि उसके अंदर किसी भी व्यक्ति की, जरूरी नहीं गवर्नमेंट ब्रांचेस ही हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसकी पोस्ट की बात की जाए, ठीक है भाई, किसी भी व्यक्ति की पोस्ट की बात अगर की जाए, यानी वो किस पोस्ट पे है, क्या उसकी पोस्ट है, उस पोस्ट का यदि कहीं पे भी जिक्र हो तो वहां पे हमेशा जो होगा वो द का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं डैश PM एड्रेस द नेशन लास्ट नाइट, तो यहाँ पे एक पोस्ट की बात हो रही है, कोई पर्सन है उसकी पोस्ट की बात की गई है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या यूज करोगे, द PM। इसी तरीके से कोई भी है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो SHO डैश SHO इज टॉकिंग टू डैश SI। क्लियर है, यहाँ पे उनकी पोस्ट की बात की है तो दोनों से पहले जो होगा वो कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द। क्लियर है भाई। कई बार क्या होता है कि एक ही व्यक्ति की दो दो पोस्ट का जिक्र किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले, एक मूवी है जिसमें जो हमारे राइटर और डायरेक्टर जो है वो एक ही पर्सन है, ठीक है भाई। अगर अलग अलग पर्सन होते तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट द यूज़ करते। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि हमने लिख दिया डायरेक्टर एंड डैश राइटर कम्स टुमारो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अलग अलग पर्सन को अलग अलग पोस्ट मिली है तो यहाँ पे यूज होगा द डायरेक्टर एंड द राइटर। बट अगर ये दोनों ही पोस्ट किसी एक ही पर्सन की हो तो यहाँ पे होता डायरेक्टर एंड यहाँ पे आप इसको बोथ यूज कर सकते थे भाई, बोथ कम्स टुमारो। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कम्स टुमारो। तो यहाँ पे मैंने एक बताया कि इसमें जो है ये दोनों पोस्ट एक ही पर्सन के लिए है, तो हम ऐसे केसेस में सिर्फ एक के साथ दा का यूज करेंगे। दो पोस्टें हैं, एक ही पर्सन की दो पोस्ट हैं, तो उसमें क्या होगा, एक पोस्ट के साथ तो दा का प्रयोग कर देंगे, दूसरे के साथ नहीं होगा, यानी द डायरेक्टर एंड राइटर। बट अगर पोस्ट अलग अलग पर्सन की है तो अलग अलग के लिए दा का यूज होगा, द डायरेक्टर एंड द राइटर। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसी के साथ अब आपको रखना है नेक्स्ट रूल, जिसमें हम बता रहे हैं कि कोई भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, उस डिग्री के साथ हमेशा दा का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लिखा हो रोहन इज डैश स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, तो एक सुपरलेटिव डिग्री होगी आपकी, तो इससे पहले हमेशा क्या होगा, द का यूज होगा। या फिर कुछ और लिखा हो जैसे अनिल कुंबले इज द बेस्ट प्लेयर, तो वहां पे क्या हो गया कि बेस्ट हो गया, एक सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उससे पहले द का यूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट रूल है कि कोई भी हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो कर्मवाचक विशेषण होते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सभी के साथ जो होगा वो हमारा द का यूज होगा भी। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हमेशा किसका यूज होगा, द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें डैश लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक,
यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं आप, द। या फिर आपका लिखा हो डैश फर्स्ट रैंक ऑफ एसएससी, तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ होता, द, क्योंकि दैट इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इस ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले जो होगा आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, द। इसी के साथ कि कोई भी किसी भी चीज़ को यूनिक दिखाने के लिए, ठीक है, यूनिक की चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और, दो रह गए बस आपके जो मेन है जो याद रखने हैं। अब इसमें देखो किसी भी नेशनैलिटी से पहले, ठीक है, नेशनैलिटी से पहले जो होगा वो हमारा आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे नेशनैलिटी में क्या हो गया, द इंडियन, द इंग्लिश। क्लियर है भाई। तो इसी के साथ मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, वैसे तो ओमिशंस में आना चाहिए, ओमिशन में भी करवाऊंगी इस बात को, कि नेशनैलिटी के नाम से पहले तो आप द का यूज़ करोगे, लेकिन यदि किसी भी भाषा का नाम हो, यानी किसी भी लैंग्वेज का नाम हो, तो आप वहाँ पे द का यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने लिखा हो द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, ये सेंटेंस करेक्ट है आपका। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इंग्लिश, यहाँ पे भी इंग्लिश, इसके साथ क्यों द का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि दैट इज़ लैंग्वेज। ये जो है वो आपकी भाषा का बोध करा रहा है ये वर्ड, कि जो इंग्लिश अंग्रेजी लोग होते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। क्लियर है। तो जब भाषा हो तो भाषा से पहले द का यूज़ नहीं होगा, नेशनैलिटी से पहले द का यूज़ होगा। इसी के साथ एक चीज़ और याद रखनी है आपको, प्रॉपर नाउन के बारे में एक बात याद रखनी है। हमने अभी भी कहा था कि कोई भी हमारा प्रॉपर नाउन हो, किसी जगह का नाम हो, तो हम उसके साथ कोई भी जो है आर्टिकल यूज़ नहीं करते भी। किसी भी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन यदि उस प्रॉपर नाउन का यूज़ किसी गुणों को दर्शाने के लिए किया गया हो, किसी गुणों के आधार पर उस प्रॉपर नाउन का यूज़ हमारे सेंटेंस के अंदर हो रहा हो, तो वहाँ पे जो है हम द का यूज़ करेंगे। यानी किसी का प्रॉपर नाउन का यूज जो है वो किसके आधार पर हो रहा हो, गुणों के आधार पर, तो वहाँ पे हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा, द। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो स्विट्जरलैंड जो है दैट इज द नेम ऑफ अ कंट्री, नहीं यूज़ कर सकते हम उससे पहले दा, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ जो है वो किसी गुण को दर्शाने के लिए किया गया है, तो इसी वजह से उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो भाई ये तो हमारी आज की वीडियो में हमने जो है वो क्लियर किया कि आप ए एंड द का यूज़ कहाँ पे करोगे, उसकी थोड़ी सी बेसिक्स हमने क्लियर किए। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी आर्टिकल की, उसमें हम ओमिशंस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करने। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस मेरी चैनल से जुड़ने के लिए।